पुष्पा 2 के जो डायरेक्टर है सुकुमार, उन्होंने कहा है रामचरण जो है उनको इस मूवी गेम चेंजर के लिए नेशनल अवार्ड देना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। फाइनली आ गया है गेम चेंजर का ट्रेलर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो आप पहले ही कर लेना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सर सुबह से वेट कर रहे थे कि 5:04 पर आएगा रामचरण की गेम चेंजर का ट्रेलर, लेकिन वो आता है 4 घंटे बाद रात को 9 बजे। मतलब मुझे लग रहा है ये ना हिंदी ऑडियंस को थोड़ा हल्के में लग रहा है। इन्होंने पुष्पा 2 से कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि पुष्पा 2 जितनी भी कमाई कर रही है वो हिंदी बेल्ट से ही कर रही है, मतलब नॉर्थ से कर रही है। इनको ये चीज सीखनी चाहिए थी पुष्पा 2 के मेकर्स से कि उन्होंने स्टार्टिंग ही बिहार से करी थी। उनको पता था कि अगर नॉर्थ की ऑडियंस को कैश कर लिया ना तो मतलब मूवी हिट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 घंटे वेट करवाया। मतलब आधा घंटा होता है, चलो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन 4 घंटे बाद ट्रेलर आता है तो पहले मूड तो वहीं ऑफ हो गया। खैर उसके बाद आता है तो हमने देखा ट्रेलर को, तो ऐसा मुझे लगा, बताऊंगी। सो ये मूवी है एस शंकर की, जिन्होंने हमें आज तक दी बहुत अच्छी मूवी, जैसे कि इंडियन जो आई थी 1996 में। उसके अलावा इनकी आई थी शिवाजी द बॉस, जो कि रजनीकांत की थी, और उसके बाद रोबोट और रोबोट 2.0 भी बहुत ज्यादा हिट मूवीज रही हैं। उसके बाद इनकी आती है इंडियन 2, जिसका हमें हाल पता ही है कि बहुत ही बुरा हुआ था थिएटर्स में। मतलब उसने अपने प्रॉपर कमाई भी नहीं करी थी, जितना बजट था उसके हिसाब से उसकी कमाई बहुत ही कम रही थी। तो लेकिन जो उसके फैंस है वो मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं मूवी बहुत चली है, पर एक्चुअली मूवी ऐसा कहते हैं कि मतलब आप फ्लॉप भी नहीं कर सकते, बट डिसहार्टनिंग थी, इतनी ज्यादा नहीं चली जितनी उससे एक्सपेक्टेशंस थी। अब बात आती है गेम चेंजर की। गेम चेंजर में ऐसा क्या अलग है? गेम चेंजर मतलब पैसा दिख रहा है, बहुत खर्चा किया है इन्होंने, वो नजर आ रहा है। मतलब फ्रेम्स अच्छे हैं इनके, सिनेमेटोग्राफी अच्छी दिख रही है, बहुत ज्यादा इन्होंने क्राउड यूज किया है, बड़े बड़े फ्रेम्स यूज किया, अच्छा है। बीजीएम जो ट्रेलर में चल रहा है वो सिर्फ उतना ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब गाने की बात आती है तो इतना ज्यादा गाना हिट नहीं हुआ। गानों पे इन्होंने स्पेंड किए 75 करोड़। 4 गाने हैं, 75 करोड़ खर्च करने का आजकल मतलब नहीं है, बिकॉज लोग इतने गाने ना मतलब पसंद ही नहीं करते। मूवी होनी चाहिए बैक टू बैक, फटाफट चलती है ना, लोगों को वो पसंद आती है। इसके जो मेकर्स है उन्होंने ये चीज भी कही थी कि आजकल की जो ऑडियंस है ना उनमें पेशेंस कम है, उनको रील्स देखने की आदत पड़ गई, तो हमने उनके अकॉर्डिंगली ये मूवी बनाई है, एक रील की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आप उस रील में 4 गाने डाल देंगे तो लोग कैसे एंजॉय करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है। और ऐसे भी गाने नहीं है ना जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा हिट ही नहीं हुए गाने वो। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ रामचरण की बहुत सारी लुक्स देखने को नजर आ रही है, जिससे एक चीज ये समझ आ रही है कि एक तरफ फादर और एक तरफ बेटे का रोल है, वो तो क्लियर हो ही रहा है। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो गया, बहुत ज्यादा बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा बहुत चल रहा है। हर सेकंड मूवी में आजकल यही प्लॉट दिख रहा है, तो इसमें क्या अलग है? अगेन उसमें ये भी चीज दिखाई जाती है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, अंडरस्टूड। तो इंडियन में क्या था, इंडियन 2 में क्या था? वो भी एक पॉलिटिकल ड्रामा था, ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इंडियन 2 के फेलियर से ये नहीं समझे कि लोग पॉलिटिकल ड्रामा इतना ज्यादा अब नहीं देखना चाहते, बिकॉज ना ये बहुत पुराना हो चुका है, इतना मतलब उसमें नयापन नहीं है। फिर आपका दिखाने का तरीका भी थोड़ा सा मुझे लगा पुराना सा है। हर चीज इन्होंने नए तरीके से करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी एक उसमें ना वो पुरानापन दिख रहा है, ऐसा वाव वाली फीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार कुछ अलग देखने को मिला। इसमें एक डीएम और एक सीएम की लड़ाई दिखाई गई है। बेसिकली डीएम एक कलेक्टर हो गए और सामने उनके सीएम। अगर हम वैसे देखें, अगर हम एक्चुअल मतलब रियलिस्टिक वे से देखें, तो एक सीएम के सामने डीएम कुछ नहीं कर सकता। अगर सीएम चाहे तो उसको कभी भी खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ किस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज एक फिल्म है, सो फिल्म में कुछ भी हो सकता है, तो वो जरूर मैटर करता है कि वो किस तरह से इसको दिखाएंगे और क्या वो रियलिस्टिक लगेगा, क्या ऐसा हो सकता है, ये भी बहुत मैटर करेगा। पुष्पा 2 के जो डायरेक्टर है सुकुमार, उन्होंने कहा है थोड़ी बहुत मूवी देखने के बाद कि रामचरण जो है उनको इस मूवी गेम चेंजर के लिए नेशनल अवार्ड देना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि दोस्ती यारी में कह दिया हो, कि बिकॉज ट्रेलर में मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार इसके लिए मिल जाना चाहिए नेशनल अवार्ड। उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया, बिकॉज एक नेचुरल सा कैरेक्टर है जो हम बहुत सारी मूवीज में पहले भी देख चुके। पॉलिटिकल ड्रामा ऐसा नहीं कि हमने पहले ना देखा हो, या ऐसा कोई आदमी ना देखा हो जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। सो ऐसी चीज हम बहुत बार देख चुके हैं, तो अगर आपने उसको कुछ अलग तरीके से दिखाया तो हो सकता है कि ये मूवी चल जाए। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लेट डाउन होने वाली, उतनी बड़ी हिट नहीं रहेगी। ऊपर से इन्होंने इसके रेट बढ़ा दिए टिकट्स के। ये चाह रहे जैसे पुष्पा 2 के मेकर्स ने बनाए थे ना कि टिकट्स के रेट हम ज्यादा कर देंगे तो मूवी का हमारा कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पुष्पा 2 का बज उतना था, पुष्पा 2 का क्रेज उतना था, गेम चेंजर का क्रेज इतना नहीं है। इनको मुझे नहीं लगता इनको ये चीज करनी चाहिए कि हम टिकट्स का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग देखने आएंगे। लोग फिर वेट करेंगे कि टिकट या तो प्राइस कम हो जाए या फिर ओटीटी पे आ जाए। ये भी हो जाता है। मूवी होने वाली है 2 घंटे 45 मिनट की, तो आजकल तो 2 घंटे
कि मूवी बहुत लंबी लगती है, तो 2 घंटा 45 मिनट, आई डोंट नो ये क्या चीज दिखाएंगे। खैर देखते हैं, अब तो जितना मतलब ट्रेलर में है, अगर उससे कुछ अलग नजर आया तो ही मूवी ज्यादा अच्छी चल पाएगी। 450 करोड़ का बजट है, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर लोगों ने पहले दिन ही बोल दिया कि मूवी इतनी खास नहीं है। सो मुझे लगता है इनको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऊपर से इन्होंने किचिक किचिक कर दिया है बीच में। किसिक सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हो चुका है ऑलरेडी पुष्पा 2 का, तो इनको एक किचिक किचिक वाली चीज नहीं डालनी चाहिए थी, कि बिकॉज वो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। पुष्पा 2 हर एक इंसान ने देख ली है, तो उनको पता है कि यहाँ किसिक का मतलब क्या है, तो यहाँ किचिक यूज करके ये भी मुझे लगता है इनके ना उसमें नेगेटिव पॉइंट्स में चला जाएगा। तो इनको ये चीज का ध्यान देना चाहिए था। अगर इस चीज का अभी भी ध्यान नहीं दे रहे तो कैसे चलेगा। ये तो कह रहे थे हम जवान जैसा ट्रेलर लेकर आएंगे, जैसे जवान का ट्रेलर काटा गया था वैसा होगा, वैसा इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा है। साउथ की मूवी और उसमें कॉमेडी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें जो सीनू भाई है पुष्पा 2 वाले, बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं, वो कॉमेडी करते दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है वो भी बहुत क्यूट लगेंगे। बहुत सारी मूवी में कर चुके हैं कॉमेडी भी, इसमें भी कुछ अलग ही दिखकर आएंगे जो दिख रहा है। लेकिन एक चीज और है, 10 जनवरी को 2 बहुत बड़ी और फिल्म्स आ रही हैं इसके सामने। एक तो है फतेह, जो कि बिल्कुल फ्रेश आइडिया है, एक साइबर क्राइम बेस्ड, एक साइबर क्राइम सिंडिकेट है, उसको कैसे बर्स्ट करते हैं सोनू सूद और उनका साथ निभा रही जैकलिन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये जो गेम चेंजर के नेगेटिव पॉइंट्स है ना, इसका फायदा फतेह को हो सकता है नॉर्थ बेल्ट में एटलीस्ट, बिकॉज उसके अलावा और कोई मूवी है नहीं। लेकिन साथ ही आ रही एक ऐसी एक्टर की मूवी जिनका डेब्यू हुआ था बहुत साल पहले और आज की डेट में उनको कहा जाता है ग्रीक गॉड। बात हो रही है ऋतिक रोशन की। उनकी मूवी कहो ना प्यारे को री रिलीज कर रहे 10 जनवरी, जो कि उनका बर्थडे भी है। सो ये भी रीजन रहा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कोई बड़ी मूवी तो आ नहीं रही, तो इसको री रिलीज कर देते, और ट्रेंडिंग भी है री रिलीज और पैसे कमाने का मौका भी है। सो आपको क्या लगता है इन 3 मूवीज में सबसे ज्यादा कमाई कौन सी मूवी करेगी? रामचरण की गेम चेंजर, या सोनू सूद की फतेह, या फिर ऋतिक रोशन की री रिलीज मूवी कहो ना प्यार है? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।